बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सचिव शमीम अंसारी साहब हैं और लगातार जो है कि जिस तरह से अभी गाजीपुर का जो मामला हुआ जिसमें कि 100 महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है, उसके बाद जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो है प्रतिनिधिमंडल दिया जाता है तो उस पर वार होता है। उसी के लोग लेकर इस मामले पर अखिलेश यादव खुद पीड़िता से मिलने के लिए 29 अप्रैल को पहुंचेंगे। इसको लेकर भाजपा का विरोध जो जारी है कि भाजपा के लोग क्या उनको पहुंचने देंगे, क्या वो पीड़िता से मिल पाएंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। समीम साहब, जिस तरह से पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, क्या लगता है कि किस तरह से उनको रोका जाएगा? देखिए, रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अखिलेश यादव जी को रोकना बहुत मुश्किल चीज़ है, बल्कि नामुमकिन है। और किसी पीड़िता की मदद के लिए जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा हक है। कोई पीड़ित है तो हम उसके घर जाओ, उसका दुख, उसके दर्द को समझें और सुने। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जुल्म करते आ रहे हैं, प्रताड़ित करते आ रहे हैं, तो प्रताड़ना झेल रहे परिवार को कोई तो जाकर के सहारा दे। इसलिए हमारे दयालु माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जा रहे हैं। और ये बात सही है कि वो लोग रोकने का प्रयास करेंगे। वहाँ कुछ गुंडा टाइप के लोगों का अभी मैंने बयान देखा था कि हम लोग यहाँ रोकेंगे और फला करेंगे, ढमका करेंगे। उनकी जबान तो मैं कह सकता नहीं जो वो लोग कह रहे थे, लेकिन वो किसी की बात चलने वाली नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बहुत बहादुर नेता हैं और देश के महबूब नेता हैं। हर परिवार का, हर समाज का दर्द उनके दिल के अंदर है। वो दर्द बांटने जा रहे हैं, वो किसी के साथ जुल्म करने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए कि जहाँ एक महिला के साथ घटना घटती है, रेप बलात्कार जैसी घटना घटती है, वही सदन में क्या बोलते हैं, महिलाओं को लेकर एक आरक्षण बिल बनाया जाता है, महिला सुरक्षा और नारी सुरक्षा की बात की जाती है। उसी क्रम में जो है कि मोदी जी 28 तारीख को 300 महिलाओं को काशी में संबोधित करेंगे। एकदम गलत बयानी की जा रही है सरकार के द्वारा। महिला बिल पहले पास हो चुका है, 23 में पास हो चुका है। महिला बिल पे हमारे पार्टी या विपक्षी पार्टी के लोगों ने ये बात कहा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। दलित समाज की महिलाओं को, पिछड़े समाज की महिलाओं को बिल तो पास हो चुकी है, उस पर आरक्षण की बात की जाए। ये आरक्षण देने पर तैयार नहीं थे और ये अनाप शनाप बात करने लगे। तो विपक्षी पार्टी के लोगों ने कहा कि जब बिल पास पहले हो चुका है तो अब बिल पास करने का कोई मतलब नहीं है। ये महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं महिलाओं के साथ, धोखा हो रहा है महिलाओं के साथ। और जहाँ तक सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनारस में आगमन का है, उनका स्वागत है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि महिलाएं 300 या 3000 जितनी महिलाओं को वो संबोधन करेंगे, तो इनको इनकी सभा में जाने के लिए महिलाएं नहीं मिल रही हैं। लोग रुपया देने पर तैयार हैं, इनके पार्टी कार्यकर्ता धूप में दौड़ रहे हैं, गली गली जा रहे हैं कि आप समय दे दीजिए, तो महिलाएं तैयार नहीं हो रही इनके भाषण में जाने के लिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का मामला है। और क्योंकि बीजेपी के लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है, इतना जुल्म किया हुआ है, जिसकी वजह से महिलाएं भी तैयार नहीं जाने के लिए। वो चली जाए किसी न किसी दबाव में, ये अलग बात है, लेकिन दबाव में रुक जाएंगी। कोई सोचा तो नहीं जा रहा है कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना है या हमें उनसे कुछ सौगात चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है काशी में भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलने की मांग करेगा, या किस तरह का मामला है इसको लेकर? क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आरक्षण की बात कर रहे हैं महिला की, और दूसरी तरफ जो है कि प्रतिनिधिमंडल सपा का है वो भी मिलने की बात कर रहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल तो मिलने देंगे नहीं। अगर हम मिलने की बात भी करेंगे तो वो मिलने नहीं देंगे, तो ये बात तो करना बेकार है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे मुद्दे बुनकरों के हैं बिजली के मामला को लेकर के। अगर वो प्रधानमंत्री जी स्वच्छता से मिलने का समय दे देंगे तो हम लोग स्वागत कर लेंगे उनका, अपने बुनकर की समस्या से अवगत करा देंगे। बहुत सारी समस्या हैं, उनमें एक बड़ी समस्या बुनकर की बिजली को लेकर के भी है, तो हम लोग उसकी बात कर लेंगे। वैसे जब से प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं देश के, हमारे यहाँ के बनारस के शासन महोदय, तो बुनकरों का कई बार मिलने का प्रोग्राम बना, लेकिन किसी न किसी वजह से बुनकरों को मिलने नहीं दिया गया। वो लोकल स्तर पर जिला प्रशासन की वजह से नहीं हो पा रहा है,
या पता नहीं क्यों, इस पे ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल माननीय प्रधानमंत्री जी तक से हम बुनकरों की समस्या को अवगत कराने लोग नहीं दे रहे हैं। ये जिस तरह से वो झालमुड़ी आप देख रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में वो झालमुड़ी खा रहे हैं 10 रुपए का, तो क्या उनको काशी के बुनकरों को उनको खुद मिलना चाहिए। वो तो पेट झूली मुड़ी खा रहे थे वो। हम्म, तो जो दुकान से वो खरीदे थे वो दुकान ही उनके सुरक्षा गार्ड के अधिकारी की दुकान थी। तो सब सिस्टम में रहा, मतलब कोई थोड़े गया चलते हुए गए। ये कलेजा, ये हिम्मत, ये साहस और ये मानवता सिर्फ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। वो कहीं भी रास्ते में खड़े होकर के गन्ने का जूस वाले को मदद कर देते हैं कि चाय वाले को मदद कर देते हैं। तो ये सब हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा देखी देखा उनकी नकल कर रहे हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे। लेकिन देखा जाए एक तरफ ये झालमुड़ी खा रहे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस दुकान से चाय पी रहे हैं, उस चाय वाले को भी प्रशासन परेशान कर रही है, उसके घरों पर तमाम तरह के अधिकारी पहुंच रहे भाई हैं। क्या देखो, लगता है। ऐसा है कि जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, जिन जिन लोगों से वो मोहब्बत करते हैं, वो सभी लोग बीजेपी और बीजेपी की सरकार के लोग उनके खिलाफ खड़े जाते हैं। तो इसकी कोई मतलब नहीं है। जनता सब कुछ जान रही है। जनता के बीच में बिल्कुल मतलब ये जनता के बीच में बिल्कुल का कोई पिता नहीं है, कोई लोकप्रियता नहीं है इनकी। ये बिल्कुल वो है। और जनता बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है आज की डेट में। हमारे देश में युवा बेरोजगार घूम रहा है, इस पे बात नहीं होगी, झाल मुड़ी खाने की बात होगी। मतलब जिसकी पर बात करनी चाहिए कि युवा बेरोजगार क्यों है, हमारे देश में गैस की प्रॉब्लम कैसे होगी, उसको दूर किया जाए। हमारे देश में और कई समस्या कैसे हैं, उसको दूर किया जाए। लेकिन इस मोदी पे जी कोई आ बात रहे हैं, नहीं करोड़ों होगी। की सौगात भी तो दे रहे हैं। वो सौगात जाती कहाँ है, यही तो सवाल पैदा होता है। करोड़ों रुपया माँ गंगा के नाम पर दिया गया, कहाँ गया? गंगा माँ की साफ हुई क्या? सफाई हुई गंगा माँ की? गंगा माँ की सफाई तो नहीं हो पाई। तो खाली सौगात बांटी जा रही है और कुछ जो चुनिंदा पार्टी के कार्यकर्ता कह लो, नेता कह लो, ये सारी रकम उनके पास जाती होगी, यही मामला होगा। तो सरकार तो दे रही है, सौगात दे रही है, सौगात जाती कहाँ है पता नहीं चलता है। बनारस का बुनकर बेरोजगार है, खाली कारोबार न होने की वजह से बनारस का बुनकर प्लान कर रहा है, यानी लोग प्लान कर रहे हैं और सरकार काम दे रही है गुजरातियों को। जितना भी आप प्रोजेक्ट देखें बना होगा, हमारे यहाँ बन रहा है, जितना भी पुल ये वो सब जगह लेबर का काम, उसके सुपरवाइजर का काम, जितना काम है सब गुजराती कंपनी, गुजराती लोग कर रहे हैं। बनारस का बुनकर को लगा दिया जाए कारोबार, बनारस की जनता को लगा दिया जाए उनके काम में मजदूरी के लिए, तो कुछ लोगों का भला हो जाए। गुजरात का विकास हो रहा है, लेकिन तो विकास हो रहा है गुजरात का। गुजरात का विकास हो रहा है। बहुत अच्छा लगा बात करके। आप इस विकास के कार्य को किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से शमीम साहब ने कहा है कि गुजरात का विकास हो रहा है, और हाल ही में जो है कि 29 तारीख को या 28 तारीख को नरेंद्र मोदी जी काशी में आ रहे हैं और काशी में करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बनारस और उनका काशी जो है, काशी के बुनकर जो है बराबर प्लान कर रहे हैं। और बुनकरों से इस तरह झालमुड़ी के दुकानदार से पीएम मोदी जी मिल रहे हैं, ठीक उसी तरह अगर से बुनकरों से मिले तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या का समाधान हो जाए। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर नए चैनल